बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी टूटी फ्रूटी बनाने का तरीका, वो भी वाटरमेलन से। आप इसको पपाया यानी कच्चे पपीते से भी बना सकते हैं। टूटी फ्रूटी को हम यूज़ करते हैं बंस में, आइसक्रीम्स में, केक्स में। अक्सर हम जब बंस लेकर आते हैं बाज़ार से तो उन बंस में जो है वो टूटी फ्रूटी निकलती है रंग बिरंगी, और हमने केक्स में भी देखा है कि टूटी फ्रूटी केक्स मिलते हैं। सो आज हम इसको बनाना सीखेंगे। ये बड़ी अच्छी और मज़ेदार रेसिपी है। तो सबसे पहले हम लेंगे तरबूज के छिलके। ये मैंने कुछ तरबूज के छिलके लिए थे, इनका कवर मैंने उतार लिया है। इनका ग्रीन वाला पोर्शन जो है, जो सख्त होता है, वो मैंने अलग कर लिया है। ये देखिए, मैंने जो सख्त वाला पोर्शन था वो अलग से काट लिया है, और इसके जो छिलके थे वो वेस्ट थे, वो फेंक दिए और इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। ये देखिए, मैंने इनको क्यूब्स में काट लिया है। 2 कप जितना हमने पानी लिया है और मैंने इसमें इन क्यूब्स को डाल दिया है। और जब ये क्यूब्स नरम हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा नरम नहीं होने चाहिए, हल्के से जब नरम हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। एक बॉयल आएगा। देखिए, एक बॉयल आ चुका है। अब मैंने इनको स्टेन कर लिया है, इनको मैंने छान लिया है। अब एक हम पतीला लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप चीनी। 1 कप चीनी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। मैं ग्लास से डाल रही हूँ, ये 2 कप के जितना पानी है। और इसको हम पकने देंगे जब तक ये चीनी मेल्ट ना हो जाए। अभी देखिए, चीनी मेल्ट हो गई, इसमें एक बॉयल भी आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये क्यूब्स। तरबूज के जो क्यूब्स हमने लिए थे वो हमने इसमें डाल दिए। अब हम इसको इसमें थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 5 मिनट के लिए, जब तक ये शीरा जो है वो इसके अंदर जज्ब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस, डालेंगे 2 ड्रॉप्स, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त होता है। और अब ये देखिए, 5 से 10 मिनट के बाद हमने इसको चाशनी समेत जो है वो अलग अलग निकाल लिया है। इसका जो सिरप था, शुगर सिरप, उसके साथ हमने इसको अलग अलग प्यालियों में निकाल लिया है। अभी देखिए, मैंने इसको 4 जगह पर अलग किया है क्योंकि मेरे पास 4 तरह के कलर हैं। आपके पास जितने तरह के कलर आप डालना चाहते हैं, आप इसको इतने ही इक्वली डिवाइड्स कर लीजिए डिफरेंट बाउल्स में। और ये देखिए, मेरे पास 4 कलर हैं। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है रेड कलर। मेरे पास एसेंस एक ही था तो मैंने इसमें सब में वनीला एसेंस डाल दिया। आप इसमें स्ट्रॉबेरी एसेंस अलग अलग भी डाल सकते हैं सब में। किसी में रेड में स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल लें, ग्रीन में कोई और एसेंस डाल लें। सबसे पहले मैंने रेड कलर डाला, अब ग्रीन डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी येलो कलर। रेड कलर डाला है मैंने, ग्रीन डाला है और येलो। अब मैं इसमें डालूंगी ऑरेंज कलर। ये देखिए, कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं। थ्री टू 4 आवर्स में इनमें कलर आ जाएगा। हम इनको इसी तरह छोड़ देंगे 3 टू 4 आवर्स के लिए। 3 से 4 घंटे में इसमें बहुत अच्छा कलर जो है वो टूटी फ्रूटी में चढ़ जाएगा। ये देखिए, अब मैंने इनको स्टेन कर लिया है 3 से 4 घंटे के बाद। ये देखिए, इसमें कलर आ चुका है और मैंने एक एक करके सबको छान लिया था। पहले मैंने रेड वाले को छाना है, अब ये ग्रीन वाला है, इसको भी छान लेंगे। और ये ग्रीन वाला है। अब ये ऑरेंज है, अब हम ऑरेंज वाले को भी छान लेंगे। ऑरेंज वाले को छान लिया हमने। और अब ये जो इस तरह की गीली टूटी फ्रूटी हैं, इनको हम जर्दा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जर्दे में आपने देखा होगा अक्सर मुतंजन जर्दा जो होता है रंग बिरंगा, उसके अंदर ही अक्सर इस तरह की रंग बिरंगी टूटी फ्रूटी डली हुई होती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लगती हैं देखने में भी और खाने में भी मज़ा देती हैं। अभी देखिए, मैंने पीली वाली को भी छान लिया है। तो हमारी इस तरह की टूटी फ्रूटी जो है वो तैयार है। इनको हम जर्दा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
اب ہم ان کو پنکھے کے نیچے 6 سے 7 گھنٹے تک سکھائیں گے تاکہ ہم ان کو کیکس میں اور آئس کریمس میں یوز کر سکیں۔ یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر اسٹینر ڈھک دیا ہے تاکہ اس پر کوئی مکھی وغیرہ نہ لگے، اور میں نے اس کو پنکھے کے نیچے رکھ دیا تھا۔ یہ دیکھیں یہ سوکھ گئی ہے، یا پھر آپ اس کو دھوپ میں بھی سکھا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی۔ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔